मैं सोनम बामनिया आपको इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि कायिक जनन जड़ पत्तियों और जननांगों के द्वारा किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसी पादप के किसी भाग के द्वारा नए पादपों के बनने की क्रिया को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके थे या हम ये भी बता चुके हैं कि ये हमेशा से ही जो प्रवर्ध बनते हैं, प्रोपेग्यूल्स बनते हैं, ये स्पोरोफाइट में ही बनते हैं, गैमेटोफाइट में नहीं बनते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तने के द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं या किन किन रूपांतरणों के द्वारा तना किन किन फॉर्म्स में डेवलप हो जाता है और वह कायिक जनन का माध्यम बनता है। तने में कौन कौन से फॉर्म्स आ जाती हैं और उस तरह से वो कायिक जनन में रूपांतरित हो जाता है। तो हम बात करते हैं कायिक जनन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ तने के द्वारा जो कायिक जनन की क्रिया है उसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो है प्रकंद। प्रकंद जो कि राइजोम यानी अदरक, अरबी, हल्दी में देखने को मिलता है। इसको राइजोम कहते हैं प्रकंद को। और ये अरबी, हल्दी और अदरक जैसे पादपों में देखने को मिलता है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि प्रकंद जो होता है अनियमित आकार की मोटी मांसल और चपटी संरचना होती है और इसका अक्ष भूमि से भूमि सतह के समानांतर लेटी हुई अवस्था में भी हो सकता है, खड़ी हुई अवस्था में भी हो सकता है। और इसके जो पर्व हैं वो छोटे होते हैं, नोड्स काफ़ी छोटे होते हैं। पर्व संधियाँ एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं। पर्व संधियों पर झिल्ली नुमा पतले भूरे शल की पर्ण पाए जाते हैं जो कि कक्षस्थ कलिका की यानी टर्मिनल बड की सुरक्षा करते हैं। प्रकंद के निचले भाग से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये अदरक का प्रकंद है और इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर जो अंतस्थ कलिका है, जो टर्मिनल बड है, वो वायव प्ररोह में परिवर्तित हो जाती है और कक्षस्थ कलिका मोटी चपटी भूमिगत शाखा बनाती रहती है। प्रकंद के पुराने भाग नष्ट हो जाने पर प्रकंद की नई शाखाएं एक दूसरे से अलग होकर एक नया पौधा बनाने लग जाती हैं और इस तरह के प्रकंद द्वारा कई उपयोगी फसलों का कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जिनमें कि अदरक, अरबी और हल्दी जैसी फसलों को इसी से उगाया जाता है। तो ये तो हुआ आपका प्रकंद, जिसमें हमने अरबी का उदाहरण लेकर राइजोम को समझा। इसके बाद आता है कंद। कंद जो ट्यूबर, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम आलू में देखते हैं। ट्यूबर में आप देखेंगे कि ट्यूबर जैसी संरचना में, जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि आलू की भूमिगत तने की शाखाओं के सिरों पर जो फूड स्टोरेज हो जाता है, खाना संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे इनके सिरे फूल कर गोल या और अंडाकार हो जाते हैं। इन्हें हम कंद कहते हैं। कंद में पर्व संधियों पर स्थित जो शल्क पत्र होते हैं उनके कक्ष में कलिकाएं विकसित होती हैं और उनको बोया जाता है। हर कलिका में एक गर्त होता है और उस गर्त को हम आँख कहते हैं, आँख। तो आलू की आँख बोई जाती है। इस तरह से अनुकूल परिस्थितियों में हर एक कलिका वृद्धि करके एक नया पौधा बनाती है और इसमें अपस्थानिक जड़ें नहीं पाई जाती हैं कंद में। उदाहरण के लिए आलू है और आँख युक्त आलू के टुकड़ों को बोकर आलू की खेती की जाती है। किसान इसी तरह से आँख युक्त आलू के टुकड़ों को बोते हैं। अब हम बात करते हैं घन कंद की, यानी कॉर्म की। घन कंद या कॉर्म, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण जिमी कंद में देखने को मिलता है। आप जिमी कंद में आप देखेंगे तो क्रोकस इसका एग्जाम्पल है। आप देखेंगे
ये इसमें एक प्रतीकात्मक चित्र में आपको दिख रहा होगा कि क्रॉकस में किस तरह से पास के किनारों से कलिकाएं निकल रही हैं, और यह एक प्रकंद का ही एक कन्वर्टेड फॉर्म होता है। जिमीकंद, कचालू, केसर, ये सैफरॉन का फ्लावर है, तो केसर, फ्रीशिया, क्रॉकस, इन सभी में घनकंद नामक या कॉर्म की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि वायवीय तने के आधार पर भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं और आलू की तरह ही ये फूलकर गोल या अंडाकार बन जाते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। पर्व संधियों पर भूरे या पतले सूखे सल्क पत्र पाए जाते हैं और इनके कक्ष में कई कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में से हर एक कलिका से एक प्ररोह बनता है। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट जो आपका चित्र है उसमें अनुकूल परिस्थितियों में हर एक कलिका से, हर कक्षस्थ कलिका से एक पादप विकसित हो रहा है जो मिट्टी के ऊपर आकर पत्तियां और पुष्प बनाता है। पत्तियों में बना भोजन प्ररोह के निचले भाग में एकत्र हो जाता है। इस प्रकार उसी के बगल में एक नया घनकंद बन जाता है। अब हम जो अगली स्ट्रक्चर जो आती है शल्ककंद, शल्ककंद जो कि चौथा प्रकार है, उसके बारे में बात करते हैं। शल्ककंद के बारे में बात करते हैं। शल्ककंद के प्याज और लहसुन उदाहरण हैं। बल्ब के जो एग्जाम्पल हैं वो प्याज और लहसुन उदाहरण हैं। लेकिन इसमें हम एक बात जान लें कि शल्ककंद दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है कंचुकित शल्ककंद यानी ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब पाया जाता है प्याज में, और जो शल्की शल्ककंद है, शल्फी शल्ककंद है यानी स्केली बल्ब है, वो उद्यान लिली और लहसुन में देखने को मिलता है। तो हमने ये जान लिया कि शल्ककंद भी फिर से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें ट्यूनिकेटेड जो बल्ब पाया जाता है वो ऑनियन में देखने को मिलता है, और स्केली जो बल्ब पाया जाता है वो गार्लिक में या लहसुन में देखने को मिलता है। जो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है इसमें कंद के सारे मांसल जो पत्र हैं आप देख सकते हैं, मॉडिफाइड जो लीव्स हैं एक दूसरे को ढके रहते हैं और एक छोटा सा तना इन पत्तियों में दबा रहता है। उदाहरण इसका सबसे बढ़िया प्याज है। सत्य पत्रों के चारों ओर जो बाहर लाल और पतला और सूखा आवरण होता है वो आप देख सकते हैं कि वो वेस्टर्न कहलाता है, ट्यूनिक कहलाता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो अग्रस्त कलिका है उस कलिका से वायवीय प्ररोह यानी एरियल शूट निकलता है और नया कंद पुराने कंद के भीतर बनता है। हाँ, आप देखेंगे अगले चित्र स्केली बल्ब या गार्लिक में, इसमें जो होता है जो मांसल शल्क पत्र है वो छोटे होते हैं और एक दूसरे को केवल किनारे पर ढके रहते हैं, और जो शल्क पत्र हैं उनके बीच कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं और जिनमें अनुकूल परिस्थितियों में नव प्ररोह निकलने लग जाता है। तो जो लिली का पेड़ है या लहसुन का पादप है वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। प्याज में तो पूरा का पूरा जो एक आपका कंद है वो एक ही सूखी स्ट्रक्चर से ट्यूनिकेटेड रहता है, एक ही आवरण से ढका रहता है जो लाल और पतले रंग का दिखाई दे रहा है उससे ढका रहता है। लेकिन इसके लिए जो बल्ब है यानी जो लहसुन है उसमें हर एक कलिका ढकी हुई रहती है और हर एक कलिका से नया पादप बनने की संभावना इसमें देखने को मिलती है। हर कलिका को बो दिया जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में वो अंकुरित होकर उग जाती है। तो इस तरह से प्रकंद और घनकंद में जो संचित भोजन तने में एकत्रित होता है और कुछ एक बीजपत्रीय पौधों में यह तने में रह करके फॉलिएज लीव्स में पाया जाता है। और फॉलिएज लीव्स में प्याज, लहसुन, लिली इसके उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है कि स्तंभ बहुत छोटा, उत्तल या शंक्वाकार या डिस्क के जैसा गोल या चपटा मिलता है। तने के नीचे के भाग में अपस्थानिक जड़ों का समूह मिलता है और ऊपर
से पत्ती ऊपर की सतह से पत्तियां निकलती हैं। इंटरनोड के पास पास स्थित होने से सभी मांसल पत्तियां मिलकर के एक शल्कंद का रूप धारण कर लेती हैं और कंद के बीच में एक अग्रस्थ कलिका और मांसल पत्तियों के कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए शल्क कंद को भूमिगत कलिका यानी अंडरग्राउंड बड भी कहा जाता है। तो ये थी प्याज लहसुन की बात, जो कि शल्कंद के उदाहरण हैं, जिनमें एक में ट्यूनिकेटेड बल्ब देखने को मिलता है जिसका एग्जाम्पल प्याज है, और एक में स्केली बल्ब मिलता है जिसका उदाहरण गार्लिक यानी कि लहसुन है। अब हम बात करते हैं इससे अगले चरण में ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी जिसको हम रनर भी कहते हैं, क्या होता है? एक पतली कोमल और सीधी शाखा होती है जो भूमि की सतह पर रेंगती हुई बढ़ती है, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो हमें घास में देखने को मिलती है। इसमें इंटरनोड बहुत लंबे होते हैं, पर्व संधियों से रेशेदार अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। आपने देखा होगा घास बहुत लंबा लंबा बढ़ जाता है, उसमें नोड और इंटरनोड के बीच काफ़ी गैप में देखने को मिलता है। कक्षस्थ कलिकाएं नई शाखाओं को बनाती हैं और मात्र पौधे से अलग हो जाने पर नई शाखाएं स्वतंत्र रूप से जीवित रहती हैं और नया पौधा स्वतंत्र पौधे के रूप में बना लेती हैं। इस प्रकार इनमें कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ये आपका रनर का जो एग्जाम्पल है वो एक दूसरे से इंटरनली जुड़े हुए हैं, इस तरह से है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रनर किस तरह से बड बना रहा है। नोड और इंटरनोड इनके बीच में बहुत लंबे चौड़े पाए जाते हैं और वही कलिका धीरे धीरे नए पादप में विकसित हो जाती है और रनर और आगे बढ़ जाता है। रनर जो दौड़ता रहता है, यह है ऊपरी भूस्तारी। तो मेन प्लांट से नए नए पादप विकसित होते चले जाते हैं। तो घास और जो ऑक्जेलिस है, मार्सिलिया है, वो इसके बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। उद्यानों में जो दूब घास के तने और शाखाओं के टुकड़े लगा दिए जाते हैं वो इसी तरह से उगाए जाते हैं, और कायिक प्रवर्धन के कारण कुछ ही समय में पूरा जो बगीचा है वो घास का मैदान बन जाता है, क्योंकि थोड़ी सी घास काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। ये आप घास देख सकते हैं, जो अभी आपको खाली हिस्सा दिख रहा है, ज़मीन कुछ कुछ दिख रही है, उसमें भी नोड और इंटरनोड के बीच की जो कलिका है वो फिर से नए पादप में विकसित हो जाएगी। तो ये तो था रनर। अब हम बात करते हैं स्टोलन की। ऊपरी, ये अभी तक ऊपरी भूस्तारी पड़ा था, ये है भूस्तारी या बिरोभक। ये इसका जो एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है, एक्सोरा में भी ये देखने को मिलता है। इसमें भूस्तारी जो प्रकार है इनमें तना हमेशा, यानी स्टोलन जो टाइप है उसमें तना हमेशा भूमि की सतह के नीचे मात्र पौधे से निकलता है। इसमें काफ़ी नीचे से निकलता है। इसमें शाखाएं निकलती हैं जो भूमि से लगभग क्षैतिज स्थिति में बढ़ती जाती हैं, और कुछ दूर जाने पर इनमें से जो अंतस्थ कलिका है उससे एक वायवीय प्ररोह और अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रनर है तो वहाँ एक अलग कक्षस्थ कलिका बनी हुई है और वहाँ से एक नया पौधा बनना शुरू हो रहा है, फिर उससे अगले रनर में भी एक नया पौधा बनना शुरू हो रहा है। इस तरह से बार बार रनर ही स्टोलन में कन्वर्ट होता चला जाता है और नया पौधा बनता चला जाता है। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम ड्रेसिना, चमेली, एक्सोरा, कोलोकेशिया, इनमें ये हमें स्टोलन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगला हम जो आते हैं वो है ऑफसेट के तौर पर हम बात कर रहे हैं पहले भूस्तारी का, जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये आपको ऑफसेट देखने को मिलता है हाउस लीक प्लांट में। हाउस लीक प्लांट आप देख सकते हैं, ये देखने में बड़ा सुंदर सा और फूल की आकृति के जैसा दिख रहा है। इसमें जो मैंने नीला मार्क किया हुआ है उस नीले मार्क में आप देख सकते हैं कि इसमें से साइड में से डॉटर प्लांट्स निकल रहे हैं और अलग से वो नए पौधे बना लेंगे। आप साइड में से इसमें नए पौधे निकलते हुए दिख रहे हैं।
ये क्या करते हैं, ऑफसेट वाले जो प्लांट हैं ये ऊपरी भूस्थारी के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें शाखा छोटी मोटी और एक ही पर्व की होती है ज़्यादातर। और वैसे तो ये ज़्यादातर जलीय पौधों में देखने को मिलता है। इनमें अंतस्थ कलिका से एक नया प्ररोह और अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। पिस्टिया और जलकुंभी भी इसके बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। उनमें भी ऑफसेट यानी कि भूस्थारिका देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सकर की। सकर आप देख सकते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये क्राइसैंथेमम का प्लांट है, गुलदाउदी का पौधा है और उसमें सकर किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। यह तना भी क्या है, स्टोलन की तरह ही होता है। तने के आधार से पार्श्व शाखा के रूप में आप देख रहे हैं कि साइड की शाखा के तौर पर ये निकलकर भूमि के भीतर ही बढ़ता रहता है। कक्षस्थ कलिका से शाखाएं निकलकर तिरछी उगती हैं, आपको तिरछा उगा हुआ दिख रहा है, और सीधे ही नए पौधे को जन्म देती हैं। भूमिगत शाखा पर पर्व संधियां और पर्व होते हैं। पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें और शाखाएं निकलती हैं, ये एक नया पौधा बना लेती हैं। गुलदाउदी, पुदीना इसी तरह के उदाहरण हैं। थैंक यू वीडियो देखने और सुनने के लिए। तो ये वीडियो आपके तने में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धन के प्रकारों या उसके रूपांतरणों के बारे में बताता है।